गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम मृणालिनी साराभाई रचित सृष्टि पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले हम लोग लेखिका मृणालिनी साराभाई का परिचय प्राप्त करें। 1950 के ज़माने में जब महिलाओं को खुली आज़ादी नहीं होती थी, तो अम्मा के नाम से मशहूर शास्त्रीय नृत्यांगना वो मृणालिनी साराभाई थी, जो शास्त्रीय नृत्यांगना थी। वे पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित थी। वह जाने माने वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी थी। मृणालिनी साराभाई का जन्म 11 मई 1918 को तथा मृत्यु 21 जनवरी 2016 को हुई थी। ये बड़े औद्योगिक घराने से जुड़ी ऐसी हस्ती हैं जो नृत्य, अभिनय और लेखन में अत्यंत निपुण हैं। उन्होंने मुख्य रूप से अंग्रेजी में और अपनी मातृभाषा गुजराती में कला एवं संस्कृति पर ज्ञानवर्धक लेख लिखे हैं। उन्हीं की कहानी पर आधारित प्रस्तुत पाठ सृष्टि हमारी रचना कैसे हुई विषय पर केंद्रित है। चलिए पाठ पढ़ें। संसार की रचना से पूर्व देवलोक में अद्भुत लोगों का एक बड़ा समुदाय रहता था, जिन्हें हम दिव्य ही कहेंगे। जब संसार की रचना नहीं हुई थी, उस समय देवता के लोक में विचित्र लोगों का एक समुदाय रहता था, जिसे लोग दिव्य कहते थे। वे आकाश में उड़ सकते थे, धरती पर चल सकते थे और भय तथा क्रोध का उनमें नामो निशान नहीं था। तो वो जो दिव्य लोग थे, उनमें भय क्रोध का नामो निशान नहीं था। वे आकाश और धरती पर चल सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे, धरती पर चल सकते थे। अर्थात उनके पास प्रत्येक इच्छित वस्तु थी। परंतु वे आपस में लड़ने झगड़ने लगे, क्योंकि उनके पास करने के लिए इससे बेहतर कुछ था ही नहीं। आपस में लड़ने झगड़ने लगे, उनके पास उससे अच्छा करने के लिए कुछ भी नहीं था। अतः प्राणियों की सृष्टि करने वाले परमात्मा ने निश्चय किया कि उनकी दुष्टता का अंत होना ही चाहिए। जो प्राणियों की जो सृष्टि करते हैं परमात्मा, रचना करते हैं, सृष्टि करते हैं, तो उन्होंने निश्चय किया। निश्चय बच्चों लिखिएगा निह जोर चय, निह विसर्ग दीजिएगा, जोर चय, क्या कि उनकी दुष्टता का अंत होना चाहिए। इस आशय से उन्होंने चारों ओर दृष्टि दोहराई कि कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो नेक हो, जो अच्छा हो तथा जिसकी वे रक्षा कर सके। तो परमात्मा ने चारों ओर दृष्टि दोहराई कि कोई अच्छा व्यक्ति मिले, भला मानस मिले जिसकी वो रक्षा कर सके। उनकी नज़र धरती पर मनु नाम के एक मनीषी पर गई। तब उन्होंने धरती पर देखा तो मनु नाम के मनीषी पर उनकी दृष्टि गई। वे एक नदी के तट पर रहते थे। एक दिन प्रातः जब वे पूजा कर रहे थे, तब उन्होंने सुना कि कोई उन्हें पुकार रहा है। प्रातःकाल सुबह में जब वे पूजा कर रहे थे, तो उन्हें मनु को लगा कि कोई उन्हें पुकार रहा है। उन्होंने चारों ओर देखा, किंतु कोई दिखाई नहीं दिया। फिर आवाज आई, हे मनीषी, मेरी सहायता करो, मैं बड़े संकट में हूँ। तब उन्हें आवाज सुनाई दी कि मेरी रक्षा करो, मैं बड़े संकट में हूँ। चलिए बच्चों, गृह कार्य नोट करें। संसार की रचना से पूर्व देवलोक में कैसे लोगों का राज था। संसार की रचना से पूर्व देवलोक में कैसे लोगों का राज था। दूसरा क्वेश्चन, देवलोक में दिव्य लोगों की क्या विशेषता थी। देवलोक में दिव्य लोगों की क्या विशेषता थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।